to all the viewers of Straight View YouTube चैनल। मैं रतीन्द्र नाथ आज 22 मई 2021 को पटना से प्रकाशित तमाम प्रमुख अखबारों की मुख्य खबरों से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। वैसे आज की तारीख काफ़ी ऐतिहासिक तिथि है, क्योंकि आज ही के दिन जो है राजा राममोहन राय की पैदाइश हुई थी। आज उनकी 247वीं जयंती है। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था और उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों की जमकर मुखालफत की थी। आज ही के दिन 1936 में महाराष्ट्र के मुंबई में ब्रेबॉर्न स्टेडियम की बुनियाद पड़ी थी और 1965 में आज ही के दिन ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी थी। साथ ही 2001 में दलाई लामा ने आज ही के दिन तिब्बत की मांग छोड़ दी थी और 1420 में 22 मई को ऑस्ट्रिया और सीरिया ने यहूदियों को बाहर निकाल दिया है। इससे भी चार्ट चश्म कराना जरूरी है। हेडलाइन न्यूज है, फैसला सेनारी नरसंहार के सभी 15 आरोपित बरी। नीचे है सख्ती, बिहार में बालू के अवैध खनन पर प्रभावी रोक के आदेश। लेकिन इस आदेश का कोई महत्व नहीं रह रहा है। बालू माफिया ज़्यादा हावी हैं और बालू माफिया एक खास दल से रिलेटेड रहे हैं और एक खास जाति के लोग उसमें जो है डोमिनेट करते हैं। दूसरी लहर, घर में रह 90% संक्रमित दे रहे कोरोना को मात। मतलब घर में अगर आप हैं तो मात भी दे रहे हैं और सुरक्षित भी हैं। लालू की बेटी का ट्विटर अकाउंट लॉक। गांधी सेतु के पूर्वी लेन तय समय मार्च 2022 तक होगी चालू। ऐसी खबर आ रही है और ये इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने अपने पेज नंबर 2 पर लिया है। ब्लैक फंगस से बचने को मास्क बदल कर या धोकर पहने, और ऐसे भी मास्क को धो देना चाहिए। किसी भी कपड़ा, वस्त्र, किसी चीज़ को धो देने से और उसको धूप में सुखा देने से कीटाणु नहीं रहते हैं। राजीव गांधी ने देश को बनाया आत्मनिर्भर। उनकी पुण्यतिथि कल जो है मनाई गई है। उसी पर जो है नेताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। कांग्रेसी नेताओं ने राजीव गांधी ने देश को आत्मनिर्भर बनाया या नहीं, इस पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह जरूर है कि आज जो राजीव गांधी टेक्नोलॉजी के मास्टर थे और आज जो है एक साधारण आदमी से लेकर वीवीआईपी तक जो हाथ में मोबाइल है वह राजीव गांधी की ही देन है। और इसमें राजीव गांधी को जबरदस्त सहयोग किया था सैम पित्रोदा ने, जो उनके टेक्निकल एडवाइजर थे। एडिटोरियल है, जरूरी युद्ध विराम। और सुंदरलाल बहुगुणा को लेकर एक आर्टिकल है, उदास है गंगा और खामोश हिमालय। उदास है गंगा और खामोश हिमालय। एक दूसरी आर्टिकल है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको का सिपाही जो बन गया हिमालय प्रहरी। दैनिक भास्कर में हेडलाइन न्यूज है, हाई कोर्ट ने पलटा फैसला, सेनारी नरसंहार अब कोई गुनाहगार नहीं। सैकड़ों लोगों ने 34 लोगों को घर से खींचकर सरेआम काट डाला था। न कोई सही गवाह मिला, न ही सबूत। 21 साल बाद सभी दोषी बरी। और इन दोषियों को बरी किया है जस्टिस पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह और जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने। और उसमें एक खास जाति को जो है टारगेट किया गया था और ये रिकॉर्ड पर है, भूमिहार जाति की चुनकर हत्या की गई थी। चुनाव आयोग को भाजपा ने रिपोर्ट सौंपी है। भाजपा ने बिहार चुनाव में 72 करोड़ खर्च कर जीती 74 सीटें। राजद सुप्रीमो लालू की बेटी रोहिणी और जीतन राम मांझी की बहू दीपा के बीच जो है जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस पर जो है लालू की बेटी जो है उन्होंने जीतन राम मांझी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। पलटकर जीतन राम मांझी की पुत्र वधू ने लालू की बेटी पर भी आरोप लगाया है और दोनों एक दूसरे के खानदान पर जो है वार कर रही है। भीतर के पन्नों पर है, 13 से 18 जून के बीच आएगा मॉनसून, 22 तक राज्य भर में फैलेगा। रोहिणी ने मोदी पर फिर हमला किया। मोदी की शिकायत पर रोहिणी का अकाउंट 12 घंटे लॉक रहा। सुशील कुमार मोदी जो राज्यसभा के सदस्य हैं और बिहार के वर्षों तक उप मुख्यमंत्री भी वो रह चुके हैं। भीतर के अन्य पन्नों पर है, क्लोनिंग भी संभव नहीं, गर्भवती को ज्यादा सुरक्षित रहना होगा, कोरोना संक्रमित होने पर नहीं ले सकती कई दवाइयां। व्यवस्था 3 कुलपतियों के जिम्मे राज्य की आधी उच्च शिक्षा प्रभार में बिहार के विश्वविद्यालय, 4 यूनिवर्सिटी में एक ही कुलपति। इसी को बोलते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा।
और 20 साल की उम्र में आज़ाद टिहरी के कैबिनेट मंत्री बने। वन संरक्षण के 5000 किलोमीटर पैदल चले थे। सुंदरलाल बहुगुणा 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि स्टेट व्यू की तरफ से दे रहा हूँ। प्रभात खबर की हेडलाइन न्यूज है, नहीं रहे पर्यावरण प्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा, कोरोना ने उन्हें लील लिया। एक और खबर है, नहीं रहे रोड सेफ्टी के विशेषज्ञ प्रोफेसर दिनेश मोहन, कोरोना से इनकी भी मौत हो गई। आया फैसला, सेनारी नरसंहार के सभी 13 दोषी हाई कोर्ट से बरी। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हजरत कारी उस्मान का निधन, फुलवारी शरीफ। और 37 दिन में कोरोना के सबसे कम नए केस। भीतर के पन्नों पर है, एक्टिव केस के मामले में शास्त्री नगर अव्वल। शास्त्री नगर जो पटना का एक प्रमुख मोहल्ला है, वह एक्टिव केस में टॉप पर है। IAMS में एक नया मरीज मिला, 3 का ऑपरेशन किया गया। परेशानी, ब्लैक फंगस के अब तक 60 केस, मतलब कि पटना में ब्लैक फंगस के 60 केस जो है अब तक आए हैं। एक है, गर्दनीबाग वैक्सीन सेंटर पर हंगामा, पहुंची पुलिस। वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी जो है भीड़ बढ़ गई है और वैक्सीन की कमी है, नतीजतन हर जगह से हंगामा की खबरें आ रही हैं। निर्देश, मुख्य सचिव ने अवैध बालू खनन को लेकर की वर्चुअल बैठक। अवैध बालू खनन और ढुलाई पर सख्त कार्रवाई करे डीएम और एसपी। CS यानी चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव ने कहा है। त्रिपुरारी शरण ने यह आदेश दिया है। सेनारी नरसंहार, 18 मार्च 1999 की रात को याद कर आज भी शहर जाते हैं ग्रामीण। अदालत के फैसले से सेनारी गांव में खामोशी। रोहतास में छापेमारी, 29 ट्रैक्टरों और 22 ट्रक के साथ 17 बालू माफिया गिरफ्तार। बालू माफिया जो है वो कहर बरपा रहे हैं और पुलिस पर वो भारी पड़ रहे हैं, पुलिस पर वो हमला भी बोल दे रहे हैं। बावजूद इसके सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। चीफ सेक्रेटरी दिखा हिमालय का खूबसूरत नज़ारा। पर्यावरण जो है बिल्कुल जो है आजकल साफ हो गया है, इसीलिए हिमालय का खूबसूरत नज़ारा सहारनपुर से दिखाई पड़ रहा है। उड़ीसा, बंगाल समेत 5 राज्यों पर मंडराया तूफान का खतरा। चक्रवाती तूफान आने वाला है। ताउते के बाद जो है यास आने वाला है, यास। IPL के मैच UAE में कराना चाहता है BCCI। BCCI जो है IPL मैच जो है UAE में कराना चाहता है। वृक्ष प्रेमी और पर्यावरण के रक्षक थे सुंदरलाल बहुगुणा, यह एक आर्टिकल है कि iNext अखबार की प्रमुख खबरों पर रोशनी डाल रहा हूं। हेडलाइन है, हवा और मिट्टी में रहता है ब्लैक फंगस, ICMR ने बताए बचाव और इलाज के तरीके। एनकाउंटर में 13 नक्सली ढेर, मतलब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर गढ़चिरौली में कल पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त एनकाउंटर हुआ, जिसमें जो है 13 नक्सली मारे गए। भीतर के पन्नों पर है, लालू मांझी की दूसरी पीढ़ी में ट्विटर वार। जबरदस्त रूप से जो है वार चल रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एडिटोरियल है, आने वाले समय में भी रूटीन को करना होगा अनुशासित। ये कोरोना से रिलेटेड है। और आखिरी पन्नों पर है, अलविदा प्रकृति के सुंदर लाल, इन पर एक आर्टिकल है। और लड़ाई थमी, दावों का दौर जारी, इजराइल और हमास के बीच जो है सीज फायर हुआ है उसको लेकर है। और अंत में है, जंग में होता शहीद तो गम न होता, तकनीक की कमी ने छीना बेटा। कल मेरठ के पास भारतीय वायुसेना के पंजाब के मोगा में देर रात हुए विमान हादसे में जिस युवा पायलट को खोया वह अभिनव चौधरी मेरठ के गंगानगर के रहने वाले थे। उनके घर के लोगों ने यह कहा है कि जंग में होता शहीद तो गम न होता, तकनीक की कमी ने छीना बेटा। मैं भी उन्हें अपनी श्रद्धा। ऑफ इंडिया की खबरें कुछ यूं हैं। हेडलाइन है, गवर्नमेंट फ्यूम्स एज ट्विटर लेबल्स टूलकिट पोस्ट मैनिपुलेटेड। उसके बगल में है, 1999 सेनारी मैसेकर, पटना हाई कोर्ट एक्विट्स 11 ऑन डेथ रो। नीचे में है, विथ शिप को बहुगुणा सेव्ड ग्रीन मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा पर है। भीतर के पन्नों पर कुछ जो खबरें हैं वह इस प्रकार हैं। प्रोवाइड पक्का हाउसेज टू ऑल एलिजिबल बेनिफिशरीज, नीतीश कुमार ने यह आदेश दिया है। ब्लैक फंगस अनसीन एनिमी, मस्ट प्रिपेयर टू टैकल इट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यह कहना है। कोर्ट एक्विट्स तेजपाल ऑफ रेप, गोवा टू मूव हाई कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर। मतलब कि
तरुण तेजपाल जो पत्रकार रहे हैं, उनको अपने एक महिला सहयोगी के साथ जो है यौन उत्पीड़न पर जो आरोप लगा था, उसमें जो है वहाँ के कोर्ट ने उन्हें एक्विटल कर दिया है, छोड़ दिया है, रिहा कर दिया है। उसके खिलाफ जो है गोवा सरकार हाई कोर्ट जाएगी। एडिटोरियल है प्रेग्नेंट साइलेंस, कोविड से रिलेटेड है। प्रेग्नेंट साइलेंस और फिल्म के पेज पर है ट्रीटमेंट इज टफ बट किरण इज ऑन हर वे टू बेटर हेल्थ, सेज अनुपम खेर। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर लोकसभा की सदस्य हैं, तो उनकी तबीयत खराब है। उसी पर अनुपम खेर ने यह जो है कहा है कि ट्रीटमेंट इज टफ बट किरण इज ऑन हर वे टू बेटर हेल्थ, सेज अनुपम खेर। तो ये सब थी पटना की से प्रकाशित तमाम अखबारों की खबरें। अब मैं रतिन नाथ आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।